नमस्कार दोस्तों। तो हम 2-3 दिन में नया टॉपिक करवाते हैं। पहले उसका बेस बता देते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बताते हैं जी। तो रीजनिंग का आज का जो नया टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? अभी किसी शब्द के कोड दे देता है, अभी उसका मतलब नहीं होता वो, लेकिन वो कोड होता है अभी। तो उस कोड को हम यूज करके, जैसे ये एग्जांपल दे दिया ड्यू टू यू, इसका मतलब ये है भाई। तो इसमें हम कॉमन निकाल के फिर उसका आंसर निकालते हैं भी। कैसे? देखो भी, इसको हम सोल्व करें तो सबसे पहले ये कहता है ड्यू टू यू का मतलब ये है, और के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ही इज ड्यू का मतलब ये है के रूप में, इज ड्यू टू का मतलब ये है के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो यू का मतलब बताना है अभी। तो सबसे पहले देखो, आपके पास दे रखा है ड्यू टू यू के, इसने इसको इस कोड में लिखा है बी ए, डी ए और सी ए। देखो भी यू इसमें है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि भी ड्यू का मतलब बी ए है, टू का मतलब डी ए है और यू का मतलब सी ए है। ऐसा नहीं है भी, इसने इसको कोडिंग में लिख दिया कि भी इसको ये लिख दिया पूरे वर्ड को। तो यू का मतलब हमें बताना है, तो इसका मतलब है यू जो है इनमें से कौन सा भी हो सकता है अभी। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसी तरीके से नेक्स्ट को लिख लेंगे हम, ही इज ड्यू। ही इज ड्यू को लिख लिया इसने एक्स ई बी ए और एल ई, ये लिख लिया अभी। अब इसमें से हम कॉमन निकालें तो कॉमन आपके पास ड्यू है, ड्यू है, और इनमें कॉमन क्या है अभी? आपके पास बी ए, बी ए, यानी ड्यू का जो मतलब है वो बी ए है। अब आपके पास दो वर्ड और रह गए, टू और यू, यानी इनमें से आंसर मिलेगा या तो ये या ये। अब इसका और निकालने के लिए एक और वर्ड दे दिया इसने, आपके पास ये है इज ड्यू टू, इसका क्या मतलब है अभी? इज ड्यू टू का मतलब बी ए एक्स ई और सी ए। देखो भी ड्यू इसमें भी था, इसमें भी है, बी ए इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो सबके लिए कॉमन हो गया कि भी ड्यू जो है इसका जो कोड है वो बी ए लिख रखा है अभी। अब आपके पास इसमें इज है, इसमें भी इज है, तो इज और इज के लिए हम कॉमन निकाल लेंगे। इज और इज के लिए कॉमन जो है वो हो गया एक्स ई, ये जो है किसके लिए अभी? इज के लिए। अब सी ए रह गया, सी ए किसका रह गया अभी? टू का, यानी टू का जो मतलब है वो सी ए है। टू का मतलब यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा अभी? सी ए। तो यू किसके लिए रह गया अभी? डी ए के, यानी यू का जो कोड लगाया इसने वो क्या लगा है अभी? डी ए, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये आपके पास आंसर हो जाएगा अभी। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा उसको हम ऐसे निकालेंगे भी। तो ये है आपके पास निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं है भी। इस तरीके से वर्डिंग में भी कोडिंग और डिकोडिंग दे सकता है अभी, उसके भी एग्जांपल देखेंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल करते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये भी उसमें मिलता जुलता है, लेकिन कई बार क्या होता है अभी, हम टाइम की बचत करने के लिए हो सकता है हमारे दो ऑप्शन से ही आंसर निकल आए। तो देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो, ये कहता है एक निश्चित कूट भाषा में सम इज ऑल को पी पी यू और टी आर यू और एम यू, यानी ये इसको कोड दे दिया के रूप में लिखा जाता है। तो ऑल इज नो को प्यू इन और एम यू के रूप में लिखा जाता है, और नंबर इज फ्यू को एफ ओ एम यू और ई एन के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में सम को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो भी सम किस में है भी? इसमें, यानी इसका यूज होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं सम इज ऑल, इसको इसने लिखा है अभी पी यू टी आर यू
और एम यू। अब हमें ये नहीं पता भी इसने सम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, इसके लिए कौन सा यूज किया है, और के लिए कौन सा, इसलिए हम दूसरा और ले लेते हैं। दूसरा है आपके पास ऑल, इज, नो, पी यू और ई एन और एम यू। अब इसमें कॉमन है वो निकाल लो भी। कॉमन आपके पास है, एक तो ऑल है, इसमें भी ऑल है, इसमें इज है, इसमें भी इज है। तो इसके जो कॉमन है इसके भी कॉमन मिलेंगे, यानी पी यू एम यू और एम यू। तो इज और ऑल के लिए जो है पी यू और एम यू है, इसका हमें पता ही नहीं करना भी इज के लिए क्या है और ऑल के लिए क्या है, सिर्फ हमें पता करना किसके लिए भी, सम के लिए। तो दो आपके पास ये कॉमन निकल गई, ये बच गया ट्रू, इसमें सम बच गया। तो इसका मतलब है सम जो वर्ड है उसके लिए जो कोड यूज किया है वो क्या यूज किया है भी, टी आर यू, ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है भी, नंबर इज फ्यू की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ हम क्या निकालेंगे भी, सम के लिए निकालना है, तो सम के लिए हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे भी। इस तरीके से हम कोडिंग और डिकोडिंग का जो भी एग्जांपल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो भी ऐसा ही। तो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा और क्वेश्चन में एडवांस लेके आए हैं। इसमें नंबरिंग भी दे दी और वर्डिंग भी दे दी भी। तो ये कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है आप अच्छे हैं, 637 का अर्थ है हम बुरे हैं, और 358 का अर्थ है अच्छे और बुरे हैं। तो ये 256 जो है वो इसने क्या किया भी, आप अच्छे हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें भी 3 डिजिट है भी, 1 2 3, यानी एक के लिए 1 है। इसी तरीके से 637 में 3 डिजिट है, इसमें 3 वर्ड है, 1 2 3। इसी तरीके से 358 है और ये भी आपके पास 3 वर्ड है। तो निम्न में से और का कूट क्या है, यानी और जो शब्द है उसके लिए इसमें से कौन सा डिजिट है भी, तो ये बताना भी। तो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, 1 में 2, 2 में 5, 3 में 6 और 4 में आपके पास 8। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, तो ये बताना भी। तो सबसे पहले हम जो कॉमन है वो देख लेंगे भी, 256 और 637, इसमें जो कॉमन है वो 6 है भी। तो इस तरफ अगर हम आए तो इस तरफ कॉमन क्या है बीच में है, यानी 6 के लिए तो है वर्ड जो है वो यूज कर रखे है अभी। और इसमें कॉमन क्या है अभी, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है अभी, बुरे। इसमें जो है 3 के लिए आपके पास क्या हो गया अभी, बुरे। तो आपके पास बच गया अच्छे और, तो इनमें से नहीं पता लगा कि कौन सा है, तो हम इसमें और अच्छे और कौन से में है भी, इसमें और इसमें। तो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो अच्छे हैं, और इसमें और इसमें जो कॉमन है वो 5 है भी, यानी 5 के लिए क्या यूज कर लिया अभी, अच्छे वर्ड को। अब बच गया क्या भी, और के लिए क्या भी, 8 बच गया भी, यानी और हमें जो आंसर निकालना था वो और के लिए क्या वर्ड यूज किया है इसने, 8 भी। ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं भी। इस तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपिक कराएंगे या इसके और एग्जांपल अच्छे से और कराएंगे। धन्यवाद।